श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा अब द्वितीय अंश के तीसरे अध्याय तक आ पहुंची है। मैं देख रहा हूं जब से हमने यह यात्रा आरंभ की है, आप सभी भक्तों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और इस सहयोग को निरंतर जारी रखेंगे ऐसी आशा मैं आपसे करता हूं। और जैसा कि मैं बार बार निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय कर दें। तो आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करें। द्वितीय अंश का जो तृतीय अध्याय है, इस अध्याय में भारत आदि 9 खंडों का विभाग किया गया, क्योंकि पिछले अध्याय में भूगोल के विवरण की बात आरंभ हुई थी। तो यहाँ पर भारत आदि जो 9 खंड हैं उनका कैसे कैसे विभाग है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। पराशर जी कहते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारतीयत्र संततिः। हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है और सौभाग्य से हम इसी भारतवर्ष के वासी, उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। महेंद्रो मलयः सह्यः शक्तिमान वृक्ष पर्वतः विंध्यस्य पारियात्रस्य सप्तात्र कुल पर्वताः। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, वृक्ष, विंध्य और पारियात्र 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के अतिरिक्त और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं। इसलिए तो कहा कि देवताओं के मन में भी भारत में मनुष्य के रूप में जन्म लेने की इच्छा होती है। भारतवर्ष की महिमा हमारे शास्त्रों में बारंबार उसका गायन किया गया, उसका वर्णन किया गया है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कसेरो, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिम भाग में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलैटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरी से निकलती है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सह्य पर्वत से उत्पन्न होती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, तेसामा और आर्यकुल्य आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्य और कुमारी आदि नदियां शक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्रों शाखा नदियां हैं, नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंड्र, कलिंग, मगध और दाक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी
सौराष्ट्रगण तथा शूर आविर और आरबुदगण, कारुष मालव और पारियात्र निवासी सौवीर, सैंधव, होंडसाल और कौशल देशवासी तथा मार्द्र, आराम, अम्बष्ट पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा परस्पर में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हृष्ट पुष्ट होते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, यागिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बुद्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञ द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे मुने, इस जम्बुद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियां हैं। हे सप्तम, जीव को सहस्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वान्। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग की मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य अर्थात बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल अर्थात पाप बनने से रहित होकर अंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्ग प्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्री, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बुद्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। ये मैत्री, इस जम्बुद्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। तो भक्तों, इसी के साथ साथ जैसा कि हमें आपसे पहले ही अपना संकल्प व्यक्त किया हुआ है कि हम प्रतिदिन एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि यह अध्याय काफ़ी छोटा है, इसमें मात्र 28 श्लोक हैं। अगला जो चतुर्थ अध्याय, उसमें प्लक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अब अगले अध्याय में क्या कुछ है उसके बारे में बताऊं तो हमारा जो एक संकल्प है कि एक ही अध्याय की श्रृंखला बनानी है, तो उस संकल्प का अतिक्रमण हो सकता है। इसलिए मैं आज के लिए बस इतना ही आपके समक्ष अपना भाव प्रकट करते हुए अपने वाणी को रोकता हूँ, आपसे विदा होता हूँ। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा प्रयास मात्र सनातन संस्कृति को घर घर में जन जन में पहुँचाने के लिए जो कुछ भी हमारे द्वारा किया जा सकता है, उस दिशा में हमने पौराणिक ग्रंथों का जो भाव है जन जन तक पहुँचे, इसलिए हमने ये प्रयास आरंभ किया है। और मैं देख रहा हूँ विगत कुछ दिनों से, जब से हमने यह विष्णु पुराण की यात्रा आरंभ की है, तब से लोगों का जुड़ाव इससे पिछले जो हमारे प्रयास रहे होंगे उससे अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो इस जुड़ाव को अधिकाधिक जनों तक पहुंचाने के लिए आपसे यही अपेक्षा करता हुआ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।